हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटर, और आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली प्लेटफॉर्म पर। कौन सा बैच चल रहा है भैया? शिखर 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो कैसा चल रहा है भैया? ऑर्गेनाइजिंग की बात चल रही है, काफ़ी हद तक हम डिस्कस कर चुके, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, बहुत सारी चीज़ें भी बची हुई है, करना बाकी है। तो इसी तरह चलते रहेंगे, ठीक है। तो और क्या चल रहा है आप लोगों का? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? समझ में आ रहा है? तो आज बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेके जो आपने अपनी स्कूल में ज़रूर उसको नोटिस किया होगा। डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है वो हमें पता है भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। ये तो हम जान चुके हैं कि भैया 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, ठीक है, और एक होता है लोअर लेवल सॉरी, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। अब हम मानते हैं भैया डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल पे होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या हर जगह सक्सेसफुल है? क्या सारे डिसीजन अगर टॉप लेवल लेगा तो क्या टॉप लेवल अपनी मेन एरिया पे फोकस कर पाएगा? वो तो ये सोचेगा भैया छोटी मोटी डिसीजन भी सारे कौन ले रहा है? टॉप लेवल ले रहा है। तो इसको थोड़ा कम करने के लिए कहीं ना कहीं हम पढ़े थे डेलीगेशन को। पढ़ा डेलीगेशन? हाँ सर, डेलीगेशन पढ़ा था हमने। डेलीगेशन में क्या बोला था कि हर आदमी, अगर जो एक आदमी वो सोचे कि मैं ही सारे काम कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसे क्या करना, अपनी अथॉरिटीज को क्या करना पड़ता है? ट्रांसफर करना पड़ता है। तो वो शुरुआत होती है डेलीगेशन की। जब ये ही चीज हर जगह फॉलो हो जाए, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे भी फॉलो हो जाए, तो हम बोलते हैं भैया डेलीगेशन किसका रूप ले चुका है? डेलीगेशन रूप ले चुका है डिसेंट्रलाइजेशन का। किसका? डिसेंट्रलाइजेशन का रूप ले चुका है। तो जब सारे पावर्स किसके पास है? टॉप लेवल के पास है। हर डिसीजन कौन लेगा? टॉप लेवल लेगा। तो हम बोलेंगे भैया ये क्या हो रहा है? सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। और जब कुछ डिसीजन क्या करता है, वो पावर्स जो है डिसीजन लेने के, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एकदम डाउन लेवल तक, तो हम बोलते हैं भैया क्या कर रहे हैं? डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। अब आपकी स्कूल में क्या फॉलो होता है जरा बताइए? सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन? या आपके घर में क्या फॉलो होता है? सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन क्या बोलता है बेटा? सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ पावर अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स, दैट इज टॉप लेवल। तो जो पावर है, जो अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी है, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में, ठीक है, और वो ही डिसीजन लेते हैं। तो वो ऑब्वियसली कौन से लेवल पे बैठे अपने पता है? वो टॉप लेवल के ऊपर बैठे होते हैं। हर तरह का डिसीजन जो होता है वो कौन लेगा? टॉप लेवल ही लेगा। डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप लेवल हो, फिर वो मिडिल लेवल के पास भी कुछ अथॉरिटी है, लोअर लेवल के पास सुपरवाइजर के पास भी अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की, जितनी उनको ज़रूरत है, जिससे उनका काम रुके नहीं, कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं आए कि यार वो टॉप लेवल वाला बताएगा तब जाके हम डिसीजन ले पाएंगे, तब जाके हम सोचेंगे कि भैया ये चीज़ करनी है या नहीं करनी, हम तो क्या जाने। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में डिसीजन डिले होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, अपॉर्चुनिटी आप खो बैठोगे। पर जहाँ पे जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, इतने टाइप के डिसीजन आप ले सकते हो, या आपके फील्ड से रिलेट करता है, वहाँ उसको दे सकते हो। तो हम बोलते हैं भैया कि हर एक लेवल पर जब अथॉरिटी ट्रांसफर हो जाती है, हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कर चुके हैं। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स गेट सम शेयर इन द अथॉरिटी, ठीक है। तो क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर? भैया हर एक एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ अथॉरिटी मिली होती है डिसीजन मेकिंग पावर की। सिंपल सी लॉजिक है। डिसेंट्रलाइजेशन इज अ पॉलिसी मैटर एंड मैनेजमेंट प्लान्स इन एडवांस वेदर टू गो फॉर सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी। तो ये पॉलिसी ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब जैसे अपनी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर भी क्या डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि वो सारी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी लेगी, तो उसने स्टेट गवर्नमेंट है, फिर पंचायती राज है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सेम अगर आप स्कूल वाइज देखोगे तो स्कूल में भी क्या है कि कुछ पावर्स तो प्रिंसिपल के पास है, पर बाकी हर पावर, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि भाई आप लोग स्कूल में जाते हो तो आप लोग वॉशरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए आपको क्या लेना पड़ता? परमिशन लेते हो। अब मान लीजिए ये परमिशन ना, जो प्रिंसिपल बोले भैया ये सारे परमिशन मेरे पास ही रहेंगे, आप कुछ भी, जो क्लास टीचर है या जो क्लास में टीचर पढ़ाने आया है, जो क्लास के बाद जो मॉनिटर होते हैं उनके पास भी कुछ पावर नहीं दे रखे, बोले सारे डिसीजन मेरे से ही लोगे। तो पता लगा प्रिंसिपल साहब पूरे दिन तो सिर्फ यही करने में, हाँ भाई जाओ, हाँ भाई जाओ, हाँ भाई जाओ, हाँ भाई जाओ करने लग जाएंगे। तो जो मेन उस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होगा
कि वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसको आगे अपना फोकस क्या होना चाहिए, आने वाले 5 साल बाद हम कहाँ देखते हैं इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, वो सब चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी, वो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो इस केस में हम बोलेंगे भैया क्या फॉलो होता है वहाँ पे, डिसेंट्रलाइजेशन। पर पूरा डिसेंट्रलाइजेशन होता है नहीं। देखिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, आपके घर को मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए, कभी भी ना तो कहीं पे पूरा सेंट्रलाइजेशन हो सकता है, ना ही कभी डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है। अगर सेंट्रलाइज्ड होगा तो ऑब्वियसली वो बाकी काम नहीं कर पाएगा, और सब कुछ डिसेंट्रलाइज कर लिया तो फिर उसके हाथ में कुछ रहेगा नहीं डिसीजन मेकिंग। तो क्या होता है स्कूल में होता है जैसे कि कुछ पावर्स जो जरूरी है वो दे दिया, बाकी स्कूल से आपको छुट्टी लेनी है, आप नहीं अभी हाफ डे आप जाना चाहते हो, ठीक है, कोई भी आपके XYZ हो, या आप कोई नई चीज़ सोच रहे हो, टीचर सर इस बार हम ये एक्टिविटी करा दे बच्चे से, तो ये चीज़ आप नहीं करोगे, ये चीज़ जाके आप प्रिंसिपल से बात करोगे। मीन्स कुछ पावर तो उसने पास अपने पास होल्ड कर रखी है कि भैया ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होने होंगे, कोई नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होगी, कुछ नया बदलाव करना होगा, ठीक है, वो सारे पावर्स किसके पास होंगे, टॉप लेवल के पास। पर हाँ मिडिल लेवल और लोअर लेवल के पास वो पावर्स होगी जिससे काम रुके नहीं, जो उनके एरिया के अंदर नॉलेज के अंदर हो और वो कैपेबल हो उस चीज़ के डिसीजन लेने के लिए। समटाइम कंपनी फॉलो अ मिक्स्ड पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। They keep the important matters such as financial decision, structural decision with the top level management only, and share the common decision with the people working at different level, as generally as organization can never be completely centralized or decentralized। जैसे मैंने आपको समझाया अभी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं हो सकती और डिसेंट्रलाइज। हाँ मान लो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, अभी आपने कोई मान लीजिए खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट किया, राशन की दुकान ही करिए मान लीजिए, सिंपल सा लॉजिक, बढ़िया की दुकान, किराने की दुकान मान लीजिए, ठीक है। अब उसके अंदर बोलते हैं भाई आप ज़्यादा बड़ी दुकान है नहीं, तो उस केस में सारे डिसीजंस आप ही रखोगे, तो ये क्या कहता है वहाँ सेंट्रलाइज होता है। पर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है तो सेंट्रलाइज सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। आगे बात समझ में सिंपल है, ठीक है। जैसे फादर आपके, अब जब आप छोटे होते हो तो हर डिसीजंस वो ही लेते हैं, कई फैमिलीज में होता है कि फादर ही सारे डिसीजन लेते हैं, पर अगेन एक टाइम बाद उनको लगता है कि यार मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ या मैं बिजनेस भी संभाल रहा हूँ, हर छोटी मोटी बात के लिए मेरे को फ़ोन मत क्या करो, तो कुछ पावर किसको देते हैं, मम्मी को दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। क्लियर है, आगे बात समझ में बैठ गया दिमाग में, चलिए जी। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ा था और डिसेंट्रलाइजेशन भी हमने पढ़ा। डेलीगेशन बोलता है क्या बेटा, डेलीगेशन ये बोलता है कि आप जो है एक आदमी जो है वो सारे काम करने की सोच ले, भैया मैं ही सब कर लूँगा, फाइनेंस हो चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड हो चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, सारे काम मैं कर लूँ, पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग करते हैं क्योंकि वो छोटे लेवल पर है, जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होता जाएगा फिर वो नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है। अब उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि भैया एक ऐसा बंदा जो मेरे कुछ रेगुलर एक्टिविटी काम होते हैं वो तू संभाल लिया कर यार, सिंपल भाषा में ना, यार ये छोटे मोटे काम है रोज के होते हैं, ये तुम देख लिया करो आज से, ठीक है, मैं दो तीन काम और मेरे को वो रखूंगा, मैं आज से तुम ये काम देख लिया करो। इट मीन्स क्या करा उसने, डेलीगेशन करा। डिसेंट्रलाइज करा क्या, नहीं, डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि भैया तुम तुम्हारे नीचे जो हो तुम उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तुम उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो काम नहीं कर रहे यहाँ पे। मतलब जिसको पावर दी वो डेलीगेट नहीं कर सकता। ए ने बी को बोला कि आज से तुम वो काम देख लेना, तो बी वो काम सी को हैंड ओवर नहीं कर सकता, या बी सी को पावर नहीं दे सकता कि आज से तुम ये काम देख लेना। समझ में आ गई बात। तो जब इमीडिएट सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी ट्रांसफर होती है और उसके आगे ब्लॉक, फिर आगे आपका नहीं जाता, आगे आपकी अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं होती, तो हम बोलेंगे डेलीगेशन है। पर जब ए ने बी को दिया, बी सी को दे रहा है, सी डी को पावर दे रहा है, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जब डेलीगेशन एक्सटेंड करते हैं और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो हो जाता है तो हम बोलते हैं भैया हमने क्या डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। इज इट क्लियर, आगे बात चलिए जी। क्या कहना चाहता है हमसे, ये हमसे कहना चाहता है डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। जैसे मैंने बताया आपको बेटा अभी, इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विथ टू, वेयर इन डिसेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड बाय मैनी। जैसे बताया मैंने, ए ने बी को ट्रांसफर किया, यही बात खत्म, अब बी आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। इमीडिएट सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर दिया, मतलब हमने क्या किया, डेलीगेशन किया। यहां जब बात करता हूं, ए ने बी को किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया, मतलब हर किसी के पास पावर है कि भैया तुम अपनी क्या कर सकते हो, अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकते हो
जिससे तुम्हारा भी वर्कलोड कम हो जाए। तो ये बोलेगा एक्सटेंशन हुआ ना डेलीगेशन का, सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। इज इट क्लियर, बैठ गई गणित दिमाग में। चलिए जी आगे बोल रहा है, बिकॉज सिस्टमेटिक डेलीगेशन टेक प्लेस एट एवरी लेवल विल रिजल्ट इन इवनली डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट एवरी लेवल एंड रिजल्ट इन डिसेंट्रलाइजेशन। सिस्टमेटिक अलोकेशन होगा डेलीगेशन का, हर एक लेवल पे होगा, हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो वो बोलेंगे डेलीगेशन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिसेंट्रलाइज में। इफ डेलीगेशन, जैसे बताया, इफ डेलीगेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन लेवल ओनली, जैसे यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया भैया बी अब आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, ए ने बी को दिया, बी के पास ये अथॉरिटी नहीं कि वो सी को ट्रांसफर कर दें, देयर विल बी नो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो। तो फिर वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा, वो वहीं रुक जाएगा, आगे बात बढ़ी ही नहीं पाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल लिया मैंने आप लोग के लिए, यू कैन गो एंड रीड दिस एग्जाम्पल। मैं आपके लिए रीड करता हूँ, पर ये वही चीज़ बोल रहा है जो मैंने आपको समझाया कि अगर जब पावर्स को आगे आप क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड करते हो, फॉरवर्ड करते रहते हो, अथॉरिटी फॉरवर्ड करते रहते हो, तो हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव कर जाएंगे, और कहीं पे आकर रुक जाता है तो हम डेलीगेशन की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल रीड करता हूं आपके लिए। इफ द डायरेक्टर गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोडक्शन हेड टू कंप्लीट द टारगेट 50,000 यूनिट्स पर एनम, 50,000 यूनिट बनाना है, और उसके लिए उसको अथॉरिटी दी गई है, डायरेक्ट भी कर दिया गया, और उसको अथॉराइज कर दिया टू हायर द रिक्वायर्ड वर्कर्स, 50,000 यूनिट साल भर के अंदर बनाना है। ये उसको पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई, और साथ ही साथ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए अथॉरिटी भी दे दी, जो अपन ने कहाँ पढ़ा था, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर था, उसमें था ना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस साथ साथ अथॉरिटी देना भी जरूरी, नहीं तो काम कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको अथॉरिटी भैया आप हायर कर सकते हो वर्कर्स, क्योंकि 50,000 यूनिट बनाना है आपको। डिसाइड द सैलरी एंड वर्किंग कंडीशन, सैलरी भी डिसाइड कर लेना, और वर्किंग कंडीशन, ये सब पावर उसको दे रखी है भैया, हमसे आगे माथाकुटी मत पालना, ठीक है। द प्रोडक्शन हेड फर्दर शेयर्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी विद द प्रोडक्शन मैनेजर टू अचीव द टारगेट एंड सेलेक्ट द वर्कर्स। प्रोडक्शन हेड को, जो कंपनी के डायरेक्टर थे, उन्होंने प्रोडक्शन हेड को बोला कि एक काम करो, 50,000 यूनिट बनाने साल भर के, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हायर करो, कंडीशन तुम वर्किंग। प्रोडक्शन हेड ने ये जिम्मेदारी किसको ट्रांसफर कर दी, अब किसको कर दी, प्रोडक्शन मैनेजर को, ठीक है। The production manager shares his authority and responsibility with the supervisor, who directly deal with the workers and authorize them to select the workers. अब प्रोडक्शन मैनेजर ने सुपरवाइजर को दे दिया, भैया तुम डायरेक्टली, क्योंकि तुम वर्कर्स से सारा ध्यान रखते हो, वर्कर्स का निगरानी रखते हो, वर्कर्स से तुम्हारी बातचीत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा बेटर तुम समझ सकते हो कौन से वर्कर को रखना, कौन से वर्कर को नहीं रखना हमें चाहिए, तो वो अथॉरिटी उसको ट्रांसफर कर दी। दिस शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन डायरेक्टर, प्रोडक्शन हेड, मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स विद रिजल्ट सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑटोमेटिकली। तो हम बोलेंगे भैया क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। पर अगर मान लीजिए ये प्रोडक्शन हेड को देके रोक देता, प्रोडक्शन हेड के पास पावर नहीं होती आगे प्रोडक्शन मैनेजर को देने की, तो फिर ये क्या कहलाता, डेलीगेशन कहलाता। इज इट क्लियर, आगे बात समझ में। तो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट है डेलीगेशन, जो बेटा नेसेसरी है, जरूरी है, बट नॉट डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए मैंने आपको बताया था कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं, तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन कर भी क्या लोगे, पर डेलीगेशन ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें आपको ही कंट्रोल करनी है, पर आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि मैं थोड़ा सी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, छोटे मोटे डिसीजन आप ले लो। तो आपके घर में बेसिकली डेलीगेशन देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। पापा है, पापा हर दिन सारे काम तो नहीं कर सकते ना भाई, हर छोटे मोटे डिसीजन तो वो आपकी मम्मी को कुछ थोड़ी ट्रांसफर करते हैं, भैया ये छोटे मोटे तुम देख लिया करो, मुझे फ़ोन मत किया करो हर चीज़ के लिए, ठीक है। अब अगर उसको डिसेंट्रलाइजेशन करना तो दादाजी हैं, दादाजी ने पापा जी को दे रखा है, पापा जी ने मम्मी को दे रखा है, फिर मम्मी जी ने कुछ डिसीजन आपके बड़े भाई को या आपकी बड़ी बहन को दे रखा है। ये हो गया पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर, तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। पर जहाँ पे पापा मम्मी को दिया, बाद में ख़त्म, आपके बड़े भैया के पास कोई अथॉरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि भैया ये क्या है, डेलीगेशन ही है। तो डेलीगेशन ज़रूरी है, पर डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इट सेज डेलीगेशन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। No organization can work without using the concept of delegation, as there is no individual who can do all the work himself only. जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी आदमी सोचे भैया सारे काम मैं ही कर लूँगा, मैं हूँ बाहुबली, ठीक है, ऐसा नहीं है। बाहुबली भी सिर्फ वहीं तक ही चला, उसके बाद बाहुबली की बहुत सारी मूवी है नहीं चल पाई,
वो बाहुबली तक चल पाया। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप सोचो सारे काम मैं ही कर लूँगा, प्रोडक्ट जैसे बोले ना कोई इंसान वो बोला मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं प्रोड्यूसर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं सिंगर भी बनूंगा, जैसे भोजपुरी फिल्म के एक हुआ है कलाकार, तो वो सब कुछ खुद ही कर लेता है। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं तो कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। ठीक है, हर चीज़ वही कर ले, पॉसिबल नहीं हो सकता। डेलीगेशन इज अ टूल टू गेट द वर्क डन effectively and efficiently through others, whereas decentralization is required when organization grows, expand, only your top level cannot manage it। तो डेलीगेशन तो बेटा ऑब्वियसली बात है, आपके काम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, जिससे ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं हो। पर अगेन हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का रूप कब ले लेगा? डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का रूप तब ले लेगा जब ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ग्रो करना चालू हो जाएगी और फिर वहाँ पे क्या कर पाएगी, वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको हर चीज़ मैनेज नहीं कर पाएगा, तो फिर वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें डिसेंट्रलाइजेशन का रूप लेना पड़ेगा। स्पेशली इन द प्रेजेंट एरा ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, फास्ट डिसीजन इज नीडेड एंड क्विक डिसीजन कैन बी टेकन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन only as it provides greater flexibility and freedom of action, but still may organization are working with little or do decentralization। तो प्रेजेंट एरा के अंदर जहाँ देखिए लिबरलाइजेशन, एलपीजी बोलते हैं हम 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो जहाँ पे अब लिबरलाइजेशन आ चुका है वहाँ पे आप फिर ग्लोबलाइजेशन भी फैल रहा है, तो वहाँ पे क्विक डिसीजन की ज़रूरत है। वहाँ पे आप होल्ड नहीं कर सकते, डिसीजंस को करेंगे, अभी सोचेंगे, फिर आपको बताएंगे, तो उस केस में तो क्या अपॉर्चुनिटी आई होगी मार्केट से, पता भी नहीं चलेगा और आप रह जाओगे, और जब आप मार्केट में अपॉर्चुनिटी कैप्चर नहीं कर पाओगे तो आप मार्केट से बाहर भी हो जाओगे। तो आज के एरा में देखा जाता है कि डेलीगेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो फिर ऑटोमेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ही फॉलो करना पड़ेगा। इट इज़ ए मैटर ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड नॉट दी कंपल्सरी। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, मैटर ऑफ चॉइस है। जब वो नहीं संभाल पा रहा, पूरा ही आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हद तक ग्रो हो चुका है, तो उस केस में फिर वो सोचता है कि चलो ठीक है डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कर लेते हैं। पर डेलीगेशन क्या है, कंपलसरी है, पर डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, बड़ा ही सिंपल है, बहुत ईजी है, टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आ ही चुका है इस चीज़ें। पहला पॉइंट, डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग्स द सबऑर्डिनेट। ऑब्वियस बात है, जैसे डेलीगेशन को लेकर बात किया था हमने कि इंपॉर्टेंस क्या डेलीगेशन का, डेलीगेशन क्या करता है भाई, इनिशिएटिव, मोटिवेशन, मोरल, ये सब डेवलप करता है। ठीक है, फ्यूचर टैलेंट डेवलप करता है। सेम वे डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो वर्क्स इन दैट। जब अथॉरिटी पास करते हो आप मिडिल लेवल पे या फिर लोअर लेवल पे, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या ट्रस्ट, उनको लगता है कि हाँ भाई मैनेजमेंट हम पे ट्रस्ट करता है, मैनेजमेंट हम पे बिलीव करता है, हमें भरोसा करता है, हमको अपनी बात रखने का मौका देता है। कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, ट्रस्ट लेवल इंक्रीज हो जाता है इन द सबऑर्डिनेट and trust, faith and motivate the employees working at different levels as they are allowed to take decisions without seeking the approval of the superiors। तो कहीं ना कहीं उनका फेथ, उनका ट्रस्ट, उनकी लॉयल्टी जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है और वो ज़्यादा बेटर, इफेक्टिव, एफिशिएंट मैनर में काम करते हैं। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, जो हमने पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन के केस के अंदर भी, कि जब उनको दोगे भैया आप डिसीजन मेकिंग, तो कहीं ना कहीं वो अपने को साबित करेंगे हाँ इस टाइप के अगर सिचुएशन होती है तो हम काफ़ी कैपेबल हैं, टैलेंटेड हैं इस तरह के डिसीजंस लेने के या फिर इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। फर्दर अगर फ्यूचर में कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करती है या कोई मैनेजर पोस्ट खाली होती है, तो कंपनी इंटरनली क्या कर सकती है, रिक्रूट कर सकती है, बाहर से किसी बंदे को लाने की दरकार नहीं है, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, अंदर ही किसी पर्सन को ऐसा डेवलप कर दिया कि हाँ भैया ये आने वाले फ्यूचर में क्या कर सकता है, टेक ओवर कर सकता है। इन द डिसेंट्रलाइजेशन, मैनेजर्स वर्किंग एट लोअर एंड मिडिल लेवल ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजंस। They get the experience of performing activity of top executive and learn to manage the authority given to them. So decentralization process prepare the manager working at lower level, middle level to perform the task of top level। तो top level किस तरह से काम करता है, उसके decision making powers क्यों हैं, वो किस तरह से सोचता है कि ये डिसीजन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इस डिसीजन से ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा या नुकसान, वो किस कंडीशन पे हाँ ना बोलता है, तो वो सब चीज़ें कौन सीखता है, मिडिल लेवल वाला बंदा भी सीखेगा, लोअर लेवल वाला बंदा भी सीखेगा, है ना। सो वेन एवर देयर इज अ वैकेंट जॉब पोजीशन एट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वर्कर्स वर्किंग लोअर लेवल मिडिल लेवल कैन बी प्रमोटेड। दिस इज हाउ इट लेवल्स और लीव द टैलेंट फॉर द फ्यूचर। क्लियर है? आगे बात समझ में। नेक्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग होगा नहीं होगा भैया, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा नहीं होगा, बहुत सिंपल सा है। क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों होगा, क्योंकि अब आपको टॉप लेवल तक बैठ के इंतजार नहीं करना कि भैया टॉप वाले भैया आएंगे वो हमें बताएंगे
कि ये चीज़ डिसीजन ले सकते हो नहीं ले सकते हो, ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इस तरह से आप बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, है ना। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आ गई और आपके वो दायरे के अंदर आती है ऑफ ऑन द फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिटेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप फटाफट से डिसीजन लोगे, हाँ भैया ये काम कर सकते हैं, नहीं यार ये ऑर्गेनाइजेशन बेटर नहीं है, ये अभी सही नहीं रहेगा टाइम, आप मना भी कर सकते हो। तो क्विक डिसीजंस है, क्लियर। सो इन केस इन द डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस, decision making is not restricted in few hands only, but decision making power is entrusted to all the manager who are taking action, performing the activity. This lead to the faster decision because employee who have to perform the activities are allowed to take the decisions also. Same टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिल गया, वही बताया मैंने आपको, प्रिंसिपल वाली कहानी याद रखना बड़ा सिंपल है कि हर बार अगर प्रिंसिपल के बाहर ही सारे खड़े होते रहेंगे, भैया वॉशरूम टॉयलेट पानी, वॉशरूम पाए ये वो, तो प्रिंसिपल कोई काम नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं टॉप लेवल को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, टॉप लेवल फ्री हो जाएगा, क्योंकि अब छोटे मोटे रेगुलर डिसीजंस जो होते हैं, जो कंपनी को हर दिन वो चीज़ रेज होती रहती है, तो आपने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया है, अब वो ध्यान से वो कर लेगा, तो आप फ्री हो गए, अब अपने मेन काम पे क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। ग्रोथ फैसिलिटेट होगा, ऑब्वियसली बात है, कैसे होगा बेटा, वो ये डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट्स मोर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम टू द लोअर लेवल, तो क्रिएटिव हो सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक सोच सकते हैं, नए आइडियाज़ लेके आ सकते हैं। दिस हेल्प द सबऑर्डिनेट टू डू द वर्क इन द मैनर बेस्ट सूटेड फॉर देयर डिपार्टमेंट। व्हेन ईच डिपार्टमेंट इज डूइंग द बेस्ट, देन प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड इट विल जनरेट मोर रेवेन्यू एंड कैन बी यूज फॉर द एक्सपेंशन ऑल्सो। ठीक है, जब बेस्ट काम होगा ना, इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, इफेक्टिवली काम होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो ग्रोथ होगा तो एक्सपेंशन करेंगे, पैसा बढ़ेगा, प्रॉफिट आएगा दमादम, तो आप बिजनेस को और एक्सपेंड करोगे। Next, last 3 points. Better control promotes innovative and creative ideas and improve teamwork. In decentralization, employees working at different levels take their own decisions and they are personally accountable for their decisions and they cannot pass the blame to the superiors. With decentralization, better control can be exercised through scorecards, management, information system. ठीक है, अगला, the initiative directly depends on the authority. When the employees at every level are given greater degree of autonomy and authority according to their responsibilities, this helps them to take initiative. On the other hand, when the lower and middle level executives are performing the tasks of the top executive, they brings the creativity too also. ठीक है, तो ऑब्वियसली जब वो नीचे वाले काम करेंगे तो ऊपर वाले को टाइम मिलेगा, क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज, न्यू वेंचर्स करने के लिए, न्यू R&D करने के लिए, बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इंप्रूव टीम वर्क। In decentralization, all the managers and employees are sharing the decision making powers. All are given some kind of autonomy and freedom of action. This sharing of decision, freedom of action integrates the employees as one team and develop the spirit among the employees. तो वो वाली बात है, देखो जब आपको डिसीजन पावर्स दी जाती है तो कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट दिखाया जाता है, आप पे फेथ दिखाया जाता है, और कहीं ना कहीं आपको चलता है यार कंपनी हम पे इतना भरोसा करे तो हम कंपनी के लिए क्यों ना करें। तो वहाँ पे क्या होता है, एक टीम बिल्डिंग होती है, एक टीम स्पिरिट, यूनिटी आती है कि यार कंपनी मुझ पर इतना भरोसा कर रही है, मैं कंपनी को ऐसे थोड़ी करूँगा, कंपनी जो मेरे पे उम्मीद लगाई है, कंपनी ने मेरे पे जो भरोसा दिखाया है उसमें खरा उतरूँगा, उसको मैं साबित करके दिखाऊंगा, फ्यूचर में अपना बहुत सिक्योर करूँगा, कंपनी में लॉयल बन के रहूँगा और अपना फ्यूचर ग्रोथ देखना चालू करता है। तो ये क्या करता है, टॉप लेवल मिडिल लेवल सब मिलकर फिर एक टीम बन जाती है। ठीक है, सब एक दूसरे का साथ देंगे और कंपनी और अच्छी ग्रो करेगी। सो दिस आर द पार्ट और वी कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो कैसी रही क्लास, समझ में आ गया, डेलीगेशन समझ चुके हैं, डिसेंट्रलाइजेशन वहीं से निकल के आ जाता है, सेंट्रलाइजेशन। अब तो बेसिकली अगर आपको बोलना चाहो तो आप क्या बोलते हो, आज की तारीख में ना कहीं पे पूरा सेंट्रलाइजेशन हो सकता है, नहीं कहीं पे पूरा डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है, बीच में डेलीगेशन तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।